यार यही करना पड़ेगा। अब इसके रिकॉर्डिंग अब 3 पार्ट में होगी, या पता नहीं क्या होगी, देखेंगे। सर तीनों अपलोड कर दिएगा। हाँ, तीनों अपलोड करूंगा। अच्छा मेरी बात सुने, अब इसको दोबारा कर रहे हैं। ठीक है, आपको आवाज आ रही है? देखिए रिकॉर्डिंग पे लग गया है। बोले जी सर, रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग हो पे रहा लगा है। हुआ है। जी रिकॉर्ड हो रहा है सर। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको डिकम्पोजिशन, मैंने आपको डिकम्पोजिशन तो नहीं कराई ना आज से पहले? नहीं। नहीं करी अब मैं सर। आपको एक एक आपको डीआई लिखाऊंगा। ठीक है, वो आपने जो है ना वो याद रखनी है। ठीक है, आपने याद रखनी है, ये हम ग्रुप 1 ग्रुप 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जब भी आप कैल्शियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे ना, हीट करेंगे, तो पहले तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और 2 बनेंगे NO2 और आधा बनेगा ऑक्सीजन। ये याद करना है आपने। इक्वेशन बैलेंस हो गई है। मैंने क्या कहा, दोबारा कहें। कभी भी किसी भी नाइट्रेट को डिकम्पोज करेंगे तो ऑक्साइड बनेगा, 2 मोल NO2 बनेंगे और आधा ऑक्सीजन। अलीजा आप रिपीट करेंगी मेरी बात? जी सर, जब हम कैल्शियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का बनेगा, 2 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के और आधा मोल ऑक्सीजन। शाबाश। तो अब आप मुझे बताएं, कैल्शियम नाइट्रेट कितना दिया हुआ है? अब देखिए ये सवाल करना कितना आसान हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन करना कितना आसान हो जाएगा। ये आ गया कैल्शियम नाइट्रेट, आपसे पूछ रहा है ऑल द गैस प्रोड्यूस इज कलेक्टेड वॉल्यूम मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर, व्हाट इज द गैस प्रोड्यूस। देखें तो ये 2 गैसेस हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ लिखा गैसेस, इसका लिखा 1, इसका लिखा 2.5 मोल, ऐसा ही है। सही सर। ऐसे ही दो, कितना इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। इसका लिखा 0.01, इसका लिखा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ जाएगा। 0.025। 0.025 25। मोल ऑफ गैसेस। ठीक है, तो अब आप ये आपका है स्टेप 1। ठीक है, फिर यही है आपका स्टेप 2। यहां से आपका शुरू हो जाएगा स्टेप 2। क्या आ गया स्टेप 2? वॉल्यूम ऑफ गैस 0.025 मल्टीप्लाई बाय 24,000 cm³ के लिए। जरा करें क्या आ रहा है? 600 cm3। कितना आ रहा है? 600 cm³। जी। बी तो आंसर है। 600 cm³। तो भाई इसका बी आंसर सही है। ठीक है, अल्लाह के हुक्म से कितनी जल्दी हो गया। आपको मेरी बात समझ आ रही है? बोले क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? जी सर, समझ आ गई। सर ऊपर अब हम करेंगे। सिर्फ 1 मिनट में कर देता हूँ, 1 मिनट क्वेश्चन निकाल लूँ। या ये ले बेटा, ये ले। ठीक। ठीक है, चलिए अब सोल्यूशन 2 याद रखिएगा। नाइट्रेट को जब भी डिकम्पोज करते हैं 2 मोल NO2, आधा ऑक्सीजन और 1 ऑक्साइड। ये डीआई याद रखनी है आपने।
अब अगला, एन aqueous solution contain 4 ग्राम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। when this solution react with an excess of magnesium, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम है क्यू, इसने रिएक्ट किया है मैग्नीशियम से, तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन गैस बनी होगी और प्लस जो सॉल्ट बना होगा वो बना होगा सॉल्ट। अच्छा, अब ये कह रहे हैं 4 ग्राम कार्बोक्सिलिक एसिड है और गैस जो प्रोड्यूस हुई है वो आई है 380 cm क्यूब। व्हाट इज द रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ क्यू, ये सवाल है भाई, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो एक सवाल कर लेते हैं हम पहले, ये देखें HCOOH, लेट सपोज अगर आप इसमें मैग्नीशियम डालते हैं तो बनेगा HCOO2 मैग्नीशियम प्लस हाफ हाइड्रोजन। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नहीं अभी स्टार्ट नहीं हुई है, मैं I2 की क्लास बस 10 मिनट में शुरू कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह। मैं आपको भी, मैं भी क्लास, अच्छा बस ठीक हो गया, मैं भी, आप मुझे मैसेज कर दें, मैं ऐड करके उसको क्लास में ऐड करता हूँ, ठीक है। हाँ भाई, ये आधा आधा हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। तो इसमें आ रहा है 1:0.5 का रेशियो, ठीक है। अब है CH3COOH प्लस मैग्नीशियम, अब भी आधा हाइड्रोजन। आपको मेरी बात समझ आ गई है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी सर। इसका नहीं मतलब सर, ये हुआ, सॉरी। इसका मतलब ये हुआ एसिड और हाइड्रोजन में 1:2.5 का रेशियो होता है। बात समझ आ गई है? हर कार्बोक्सिलिक एसिड में 1:5 का रेशियो, 1:2.5 का रेशियो होता है। तो भाई अब तुम क्या करोगे, स्टेप 1 करोगे और निकालोगे मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो भाई वॉल्यूम गिवन है 24,000 cm क्यूब में 1 मोल होता है, 24,000 cm क्यूब में 1 मोल होता है। तो बताओ 380 में कितने सर मोल ये होंगे? STP पे है ना? हाँ एसटीपी पे, तो बताइए कितने होंगे जरा। 380 डिवाइडेड बाय 24,000, नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आपने कहा था वो जो हम 22.41 पे जो हम यूज करते हैं, अगर RTP हो तो 24 और STP हो तो 22.41। अभी चेक कर लेते हैं जरा, आप इसको 24,000 से करके मुझे आंसर बताइएगा। 0.0158 0.0158 158। हमने कर लिया, ठीक है। क्योंकि ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, 19-20 का फर्क आएगा तो हम समझ जाएंगे, उसी वजह से आ रहा है, मोल आ गए। तो अब आपने यहाँ लिखा 0.0158 क्रॉस मल्टीप्लाई करके एसिड का मोल निकाल लिया। बताएं कितना आ रहा है एसिड का मोल? जीरो पॉइंट जीरो थ्री टू। ये है स्टेप 2। कितना दोबारा बोलिएगा? 0.032। 0.032 मोल, ठीक है। अब आ जाइए स्टेप 3 पे। स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या है हमारे पास? मोल इज इक्वल टू ग्राम अपॉन एम आर, ऐसा ही है ना? तो हमें एम आर निकालना है, एम आर इज इक्वल टू ग्राम अपॉन मोल। बताएं ग्राम कितना है?
4 ग्राम। मोल कितना निकाला आपने? 0.032। अब बताएं 120 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 125। 125। इसका मतलब ये हुआ कि हम ही ने गड़बड़ की है। चलिए भाई, क्या बताया था दोबारा बताइएगा। 24 पॉइंट, मैंने कितना लिखाया था? 22.4। 22.41 लिखवाया। 22.41। अब बताएं क्या आंसर आएगा। इसलिए कहते हैं बच्चों की बात भी मान लेनी चाहिए। बताएं क्या आएगा। सर इसका आएगा 0.0169। 0.0169। अब इधर हम लिखेंगे 0.0169। बताएं कितना आएगा अब इसका? 1.89। 1.89। मुझे लग रहा है गलत बताया हमने। जी जी सर, सॉरी, मैंने ना एक चीज गलत उसमें लिखी थी, मैं आपको फिर से बता हाँ रही हूँ। बताएं इसका बताएं आएगा बताएं। 0.0338। 38। 0.0338। 338, ठीक है। अब बताएं क्या आंसर आएगा 0.0338 में? 118। 118। अलीजे, अलीजा तुम बहुत अच्छी हो, अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। तुम, एसटीपी का मतलब होता है 2241 CMQ। काश मैंने उसी वक्त तुम्हारी बात मान ली होती तो इतना टाइम जाया नहीं होता। भाई लास्ट क्वेश्चन करना पड़ेगा, लास्ट क्वेश्चन। और आज के भी 10 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। क्वेश्चन नंबर 20। इस ईयर के तो सब कर लिए हमने। हमने अभी कौन सा ईयर किया था? अभी फरवरी फरवरी मार्च। मार्च P12। ठीक है जी। एक क्वेश्चन वाइज 10 उठाते हैं। फरवरी ये कौन सा है, पता नहीं कौन सा है। हमें मोल करना है। चलिए ये कर लेते हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। नहीं, ये तो मोल का नहीं है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। चलिए ये आ गया क्वेश्चन नंबर 13। अगर आप भी मोल्स के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप भी निकालें, ठीक है। तो वो 10 क्वेश्चन आपके ये वाले हो जाएंगे जो अब हैं। मेरी A2 की क्लास 9 बजे थी। तो अगर आप कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, तो मैं भी बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी। तो लिहाजा खूब मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह देख रहा है। चलिए जी, अब शाबाश जल्दी से बताइए क्या निकालना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो भाई पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाया, तो पीवी इज इक्वल टू एम ओवर एम आर निकाला, आर टी। तो भाई वॉल्यूम इज इक्वल टू एम आर टी ओवर एम आर। बताइए मास कितना दिया हुआ है? 1.7। आर की वैल्यू कितनी होती है? 8.31। टी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 303। पी नीचे आ जाएगा। तो एम आर कितना दिया हुआ है इसका? 24। लो भैया, सब गलत सलत कर दिया। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। मैग्नीशियम रिएक्ट विद HCl। ये बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड।
प्लस हाइड्रोजन, सही है। तो यहाँ 2 आ जाएगा, सही है। तो अब आपने क्या करना है, पेट्रोलियम गैस पूरी गैस का वॉल्यूम पूछ रहा है यार, काम अब लिमिटिंग रिएक्टर निकालना है आपने। तो 1.7 को 1.7 को 24.3 से डिवाइड करें। स्टेप 1, शाबाश, जल्दी से निकालें इसका स्टेप 1, मोल निकालें। 0.0699 मोल ऑफ मैग्नीशियम 1.7 डिवाइडेड बाय 24.3, दोबारा बोलिएगा। 0.0699 699 मोल, शाबाश। अब आपको बताना है मोल ऑफ HCl। HCl कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। सर इसमें कंसंट्रेशन की, एनआरटी लगा लेंगे ना? अच्छा नहीं, हाँ हम उसके बाद हमें, अभी मैंने भी तो ये गलती की थी, पहले हमें निकालना पड़ेगा कि हाइड्रोजन गैस के मोल कितने बन रहे हैं। बताइए कितना हो रहा है। 0.11 0.11 मोल। अब आपको लिमिटिंग निकालना है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैग्नीशियम और HCl में 1:2 का रेशो है, ठीक है। अगर ये 0.0699 है तो बताइए HCl कितना आएगा। 0.140 0.14 मोल। तो इसका मतलब है ऊपर HCl कम है ना, तो इसका मतलब ये लिमिटिंग हुआ। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है। असूलन ज्यादा चाहिए ना, 0.14 चाहिए, तो लिहाजा ये ज्यादा हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है और बात समझ आ रही है। जी सर। जी सर। ठीक है, ये आ गया। अब आपने निकालना है मोल ऑफ हाइड्रोजन, सही है। तो स्टेप 2 है मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो HCl रेशो हाइड्रोजन 2:1 का रेशो आएगा। तो 0.11 में कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, x। तो बताएं x कितना आ रहा है। 0.055 0.055 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा जी, आइडियल गैस भी है ये, ठीक है। तो अब आपको करना ये होगा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या आ जाएगा स्टेप 3। स्टेप 3, तो आपको निकालना क्या था, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT ओवर P। 0.055, आर की वैल्यू होती है 8.31। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 303 303। और प्रेशर कितना दिया हुआ था, 110400 ठीक है, 110400। बताइए क्या आंसर आएगा। 1.25 into 10 to power minus 3 3, तो 1.25 तो DM क्यूब में मांग रहा है ना, हमारा तो मीटर क्यूब में आंसर आया है, सही है। तो बताइए जब DM क्यूब होता है तो CM क्यूब के लिए क्या करना पड़ता है।
बताएं, -3 लगाना पड़ता है ना, जी तो 10 to the power 6 इधर +3 करना पड़ेगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? बोले मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर। तो मेरा आंसर आ रहा है 1.25। इसका मतलब ए आ रहा है। आप लोग चेक करके बता सकते हैं कि ये सही है कि गलत है? चेक करती हूँ एक 2023 का समर का पेपर है ये। कौन सा था, मैं चेक कर लेता हूँ। वेरिएंट 11 है। जी सर एक क्या आंसर आ रहा है? एक ए ही है। तो 1.3। तो कहीं आपने राउंड ऑफ किया, इतना गड़बड़ क्यों आ गई? 1.25 और 1.3, कहीं राउंड ऑफ तो नहीं किया कुछ? सर मैं कैलकुलेटर की वैल्यू यूज करती हूँ बस। अच्छा ठीक है, ठीक है, फिर तो सही आंसर है। इसके लगभग तो ए का ही आंसर है, गड़बड़ कहीं नहीं हुई है। ठीक है, चलिए आज भी हमने जो है वो 20 क्वेश्चन कर लिए अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, दुआ करिएगा कि सारी रिकॉर्डिंग आ जाए सब 3 हिस्सों में ही। ठीक है, सर हाँ बोले। सर क्वेश्चन नंबर 16 दिखा दे, स्क्रीनशॉट लेना था। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 ना, जी सर। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 16 ये। ले ली सर, थैंक यू। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। या अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।